होना चाहते हैं, लबासना में वो पहुंच चुके हैं, उस गेट को तोड़ दिया और उसमें से कुछ तो असंभव करते हुए दिखाया। ऐसे जो है आदिवासी इलाके, ऐसे पिछड़े इलाकों से बच्चे हैं जो जिनके सोच कोई संभावना ही नहीं थी कि वो कभी आईएएस बन सकते हैं, लबासना पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस संभावना को संभव करके दिखाया। संभावनाओं को संभव करके दिखाना ही हमारी सफलता की वो रणनीति कहलाती है। तो संभावनाएं आपके अंदर भी हैं, संभव बनाने के तरीके हमें ढूंढने पड़ेंगे, और अगर हम संभावनाओं को संभव बना पाए तो लबासना का गेट अपने आप ही आपके लिए खुल जाएगा। तो उन्होंने एक कॉमन बताया कि राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग, आप जो भी बात कहते हो उसको अब लिखना शुरू करो। तो ये एक कॉमन ट्रेट वहां पता चला। दूसरा, जो बच्चे क्लास में हैं, बहुत अच्छा पढ़ाने के बाद वो क्लास को ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं, उसका निचोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं, टीचर अपनी जान निकाल दे। जो भी मुझे थोड़ा भी बहुत जानते हैं वो जानते हैं कि ये बंदा क्लास में आने के तुरंत बाद अपनी जो है वो टू द पॉइंट बात करना शुरू कर देता है और हर डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। कल क्लास में मैं बलून पंप के साथ पहुंचा कि मुझे समझाना था कि हवा कैसे चलती है, क्या होता है, और वो बच्चा उसको कहता है हाँ ये पूरी क्लास मेरे हाथ में निचोड़ में आ गई, पर सवाल है कि उसका आउटपुट क्यों नहीं निकल कर आ रहा। और तीसरा, जिन्होंने पढ़ लिया उनको आता है, वो उसको लिख क्यों नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस बात को समझे, इसकी जरूरत को समझे। लेट्स स्टार्ट इट। हम शुरू करते हैं उत्तर लेखन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी के स्कीम में। यूपीएससी में हमें पता है कि 3 स्टेज होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। 3 अवस्थाएं होती हैं। प्री का जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, यानी उसके मार्क्स जो है वो रिजल्ट में निचोड़े नहीं जाते। वो ढेर सारे लोगों में से कुछ सीरियस लोगों को छांटने की प्रक्रिया है, इसको क्वालिफाइंग पेपर कहते हैं, राइट। जो हमारा प्री का एग्जामिनेशन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसके बाद तीसरा स्टेज होता है जो इंटरव्यू होता है, जो कि एक वर्बल, हम वहां जाते हैं, वहां बातचीत करते हैं और अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो वाकई में तय करेगा कि आप अधिकारी के रूप में स्थापित होगे या नहीं होगे, जो अपने सर्टेन फ्रेमवर्क के साथ काम करता है, उसको मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा। अब जरा मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। आज आपका ये मिथक तोड़ूंगा कि मुझे आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए। कई बच्चों ने कहा सर कब करनी चाहिए, सिलेबस पूरा होने के बाद करनी चाहिए। अभी तो मैं बिगिनर हूं सर, अभी मुझे आंसर राइटिंग की क्या आवश्यकता पड़ गई। आंसर राइटिंग मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, पहले मैं सिलेबस पूरा कर लूं फिर आंसर राइटिंग करूंगा। तो चलिए आज मैं वो सारे मिथक जो है वो तोड़कर आपके सामने लेकर आता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। अब ये मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है, एक्चुअली में ये डिटरमाइन करता है कि आप लबासना जाओगे या नहीं जाओगे। बिल्कुल सही बात है। मेरे एक सीनियर है, आईपीएस हैं आज की डेट में, और उन समय एक नियम था कि आप इंटरव्यू में मिनिमम 80 मार्क्स दिए जाएंगे। मिनिमम इतना दिया ही जाना, क्योंकि आप मेंस लिख कर आए हैं और उनको मिनिमम ही मिले। पता नहीं उनके साथ इंटरव्यू बोर्ड में क्या हुआ, वो खुद नहीं जानते कि क्यों इतने कम मार्क्स उनको मिले, वहां पर क्या स्थितियां हुई, लेकिन उन्होंने मेंस में इतने अच्छे मार्क्स निकाले थे कि उनका सिलेक्शन हो गया। तो मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वो एक्चुअली में आपके हाथ में होता है, आपके टैलेंट पर होता है। अब मेंस की अगर हम सेक्शन की बात करें तो आपको क्वालिफाइंग पेपर यानी इंग्लिश कंपलसरी के साथ जो आपकी जो है क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी या जो भारतीय अनुसूची की भाषा है शेड्यूल की, उसका आपको पेपर देना पड़ता है, जिसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते, वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। लेकिन लिखना यहां भी पड़ता है। इसके बाद जीएस के 4 पेपर, ठीक है, चारों पेपर सामान्य अध्ययन के, ये भी आपका राइटिंग है। इसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर यानी वैकल्पिक विषय के 2 पेपर जो 500 मार्क्स के होते हैं, ये भी आपका राइटिंग है। और 250 मार्क्स का एस्से, ये भी आपका राइटिंग है। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो एग्जामिनेशन है, जो एक्चुअली में आपका सक्सेस पिलर, क्योंकि इंटरव्यू के प्री के मार्क्स जोड़े नहीं जाते, इंटरव्यू के मार्क्स मेरे हाथ में नहीं है, मुझे नहीं पता उस कमरे में उस दिन क्या होगा, अच्छा भी जा सकता है, बुरा भी जा सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन ये चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे हाथ में होती है। तो ये सभी पेपर में यहां भी आपको लिखना है, राइट करना है, यहां भी आपको राइट करना है। ओरल कुछ भी नहीं है। जैसे आज एक सुबह एक बच्चे ने कहा, मुझे सदमा लगा कि सर मैं डायरी भी नहीं लिख पाता हूं। तो अगर आप लिख नहीं पा रहे तो आपके दिमाग में या तो ये धारणा है कि ये एग्जाम ओरल है यानी कि मौखिक है। मौखिक नहीं है, ये एग्जाम लिखित है। 1750 नंबर, 1750 मार्क्स, पूरा सबसे बड़ा डायमेंशन यहां पर कवर होता है और ये रिटन एग्जाम के रूप में हमारे सामने आता है, चाहे वैकल्पिक विषय की बात करें चाहे निबंध की बात करें। तो जब आप लिखेंगे तो ही आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। और जो मेंस को अपनी कमांड में रख लेता है, याद रखिएगा, चाहे आप पीसीएस की बात करें, आज बहुत से पीसीएस एग्जामिनेशन जो स्टेट एग्जामिनेशन है वो भी रिटन हो चुके हैं और वहां पर भी जो है वो इस तरह के बदलाव का सामना आपको करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और ये सबसे स्टिफर पार्ट होता है, क्योंकि जो 12,000 यूपीएससी की बात करें, नियरली 12,000 से 14,000 लोग जो पहुंचते हैं वो प्री क्वालिफाई कर चुके होते हैं, उनकी बौद्धिकता एक समान होती है, इसीलिए यहां कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, राइट। 1750 नंबर आपकी जिंदगी का सबसे आधार है। वो ये मुख्य परीक्षा किस प्रकार की परीक्षा है? लिखित परीक्षा है। ये कैसी परीक्षा है? लिखित परीक्षा है। यहां ओरल कुछ नहीं है, जो आप जानते हैं वो आपको लिखकर बताना पड़ेगा, इसलिए इसकी गंभीरता का पता होना बहुत जरूरी है। अगले स्टेप पर आते हैं।
आखिर मैं आपसे दूसरी अवधारणा क्या बात करने जा रहा हूं। दूसरी अवधारणा बड़ी महत्वपूर्ण है। आखिर हमें उत्तर लेखन क्यों करना चाहिए और मैं पहले दिन से क्यों कह रहा हूं, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। बहुत सिंपल सी बात है। हमारा ये शरीर है, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, इंटेस्टाइन, आंतें हो गई, तो ये सब हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये ऑप्शनल हो गया, ठीक है। इसको मैं मान लूं कि आंसर राइटिंग आपका जीएस का पेपर हो गया, इसको मैं मान लूं एसए का पेपर हो गया। थोड़ी देर के लिए मैं इनके नाम बदल देता हूं, ठीक है। इस पूरे शरीर में ये विभिन्न अंग हैं, इनके अलग अलग काम है, हाथों के, पैरों के, आंतों के, ब्रेन का, सबके अलग अलग अपने काम है। ये शरीर के विभिन्न हिस्से हैं, लेकिन इन सभी में एक कॉमन चीज है, इन सभी को ब्लड सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी को ब्लड सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, और ये ब्लड सप्लाई हमें कहां से आती है? हमें हार्ट से आती है। कहां से आती है? हमारी हार्ट। हमारा हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, वो पंप करता है, और उस पंप करने से जो आपका सिस्टम है, जो आपका ब्लड सप्लाई है, वो सभी जगह पहुंचता है, राइट। वो क्या होता है? वो सभी जगह पहुंचता है। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इस एग्जांपल को ले लूं, आंसर राइटिंग की आप जरूरत को महसूस करिएगा कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, तो चाहे मैं ऑप्शनल की तैयारी पेपर लिखूं, चाहे मैं जीएस का पेपर लिखूं, चाहे मैं जो है वो ऑप्शनल का पेपर लिखूं और जो है क्वालिफाइंग पेपर लिखूं, हिंदी या इंग्लिश का पेपर लिखूं, या मैं एसए का पेपर लिखूं, इन सभी में जो सबसे बड़ा कॉमन जो लिंक करता है, वो करता है लिखना। क्या काम करता है? लिखना, टू राइट। जैसे हार्ट इन सभी में कॉमन जो है वो ब्लड सप्लाई को करता है, बिना इस ब्लड सप्लाई के ना ब्रेन काम करेगा, ना बाकी अंग काम करेंगे। उसी तरह आप ऑप्शनल का सिलेबस पूरा कर लीजिए, आप जीएस भी पढ़ डालिए, आपको इकोनॉमिक्स भी आती है, आपको जो है वो हिस्ट्री भी आपने बुक्स पढ़ डाली है, लेकिन सवाल है कि इन सभी में सबसे कॉमन जो है, ये सारे पेपर आपको बताना पड़ेगा कि आपको अगर आता है तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको राइट करना पड़ेगा, टू राइट, लिखना पड़ेगा, और लिखना ही सबसे प्रमुख जो है यहां पर चुनौती होती है। तो जो आंसर राइटिंग है, वो लिखना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये सभी को क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। अब समझे कि यूपीएससी में पढ़ना और लिखना दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है। और आप क्या करते हो? आप कहते हो कि मैं बिगिनर हूं, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन पढ़ना और लिखना, ठीक है, और है, ऑब्लिक नहीं है, और है, पढ़ना और लिखना दोनों एक साथ आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? ये शरीर के सारे अंग काम नहीं करेंगे। मेरा मैसेज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, आगे आ जाते हैं। सवाल है कि हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, यह भी जानना बड़ा जरूरी है। यूपीएससी का स्टूडेंट सबसे बड़ा, जो एक सुबह भी मैंने क्लास में कहा कि 98% लोग फेल हो जाते हैं। आखिर वो फेलियर होने वाले कौन है? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इसलिए तैयारी करता है कि वो फेल हो जाए या एग्जाम को क्वालिफाई ना कर पाए। कोई ऐसा है? कोई नहीं ऐसा है। सभी जब अपनी तैयारी करने अपने माता पिता से कहते हैं कि पापा मम्मी मुझे आईएएस की तैयारी करनी है या फलाना मुझे एग्जाम देना है, तो हमेशा वो अपने लक्ष्य को बनाकर रखते हैं, वही आशा वो सबसे बताते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि इस पूरे सफर के दौरान वो जो है वो सफल नहीं हो पाते, और केवल 2% के आसपास लोग ही जीवन में अपनी परीक्षाओं में सफल हो पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शुरुआती दौर से ही हमारे फंडामेंटल्स खराब हो जाते हैं, हमसे बड़ी गलतियां हो जाती हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि वो बिगेस्ट मिस्टेक क्या है। सबसे बड़ी गलती जो हमारी होती है, हमें यह लगता है कि पहले हम पढ़ लें, लिखेंगे हम बाद में, और लिखना क्या है, जब हमें आ जाएगा तो हम आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। जब हमें आ जाएगा, जब हम सब्जेक्ट हमें आ जाएगा तो हम लिख लेंगे। लिखना कौन सी बड़ी बात है। मैं मिथक अभी 1 सेकंड तोड़ दूं। अभी आप पेपर उठाओ और अपने बारे में एक डायरी लिख डालो, एक अपने मन के बारे में, अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में। आप देखेंगे कि एक पेज लिखने में आपको कितना